नमस्कार साथियों, AKB एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपके सामने जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मौजूद हूँ, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट है एराटोस्थेनीज, बी है हेरोडोटस, सी है हिप्पारकस और डी है इनमें से कौन है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा एराटोस्थेनीज। इसके बाद सेकंड प्रश्न देखिएगा, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, दूसरा ऑप्शन है हिक्केटियस, तीसरा है हिप्पारकस और चौथा है एराटोस्थेनीज। तो हमारा आंसर होगा एराटोस्थेनीज। अगला तीसरा प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ए कार्ल रिटर, बी जेम्स ब्रूस, सी हेम्बोल्ट, डी हिप्पारकस। तो हमारा आंसर होगा वो कार्ल रिटर। अगला चौथा प्रश्न, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ए हैंटनर, बी जेम्स ब्रूस, सी एस बेरोज, डी एराटोस्थेनीज। तो हमारा आंसर होगा एस बेरोज। पांचवा प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए पेसल, बी डेविस, सी प्लैंक और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा पेसल। अगला क्वेश्चन छठा रहेगा, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। प्रश्न है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? तो ए ऑप्शन है वारेनियस, बी ऑप्शन टेलर, सी ऑप्शन कांट, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका आंसर होगा वारेनियस। अगला क्वेश्चन सातवां, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ए ऑप्शन है कोपरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा कोपरनिकस। अगला आठवां प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुच्छल तारा और डी ये सभी। इसमें आंसर होगा ए ग्रह। अगला होगा 9वां प्रश्न, यहाँ भूलोक लिखा है, इसके जगह होगा भूगोल। भूलोक नहीं है, यहाँ होगा भूगोल। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी कार्ल रिटर। तो हमारा आंसर होगा सी कांट। 10वां प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, सीधा 8। अगला प्रश्न 11वां, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ए पुच्छल तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी इन ये सभी। तो हमारा आंसर होगा सी उपग्रह। अगला प्रश्न 12वां, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ए केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ए केपलर। 13वां प्रश्न, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ए
12 अगस्त, बी 21 जून, सी 21 जुलाई, डी 21 मार्च। तो हमारा आंसर होगा वो 21 जून। अगला 14 प्रश्न, सौर मंडल की खोज किसने की? ए कोपरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर, डी केपलर। तो हमारा आंसर होगा कोपरनिकस। अगला प्रश्न है 15वां, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी सूर्य। तो हमारे इसका आंसर होगा सूर्य। 16वां प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए पेरिज, बी अपसौर, सी उपसौर, डी अपोजी। तो हमारे इसका आंसर होगा अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, ए बी अपोजी, सी अपसौर, डी पेरिजी। तो हमारा आंसर होगा उपसौर। 18वां प्रश्न होगा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ए 97, बी 81, सी 95, डी 79। तो हमारा होगा 89। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? ए 5, बी 8,